Hello guys, welcome to Jagrat Consultancy ERP Learning. Today we gonna learn enterprise structure. Like yesterday's class, I have taught you about uh, SAP HCM intro, why we use SAP HCM, why we need SAP, what is ERP. Okay, now today's class is to SAP HCM's first chapter, enterprise structure. तो enterprise structure basically है क्या चीज़? सी आपने कभी भी कोई गेम डाउनलोड करते हो या कभी भी कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो तो पहली चीज़ आप क्या करते हो? आपको सबसे पहले उसको अपने आप पर अगर आप जब भी कोई गेम डाउनलोड करोगे चाहे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रहे हो तो सबसे पहले इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉल करने के बाद जब प्ले करने स्टार्ट करोगे तो आपको उसके अंदर अपना एक कैरेक्टर सेट करना पड़ता है। कैरेक्टर सेट करना क्यों पड़ता है? ताकि उस कैरेक्टर के हिसाब से आप जब भी कोई गेम खेलो, कोई सा भी आप गेम खेलो, तो आपका डेटा उसी कैरेक्टर के हिसाब से हो। अगर आप कैरेक्टर के हिसाब से नहीं खेलना चाहते तो वो आपको सिस्टम एक बाय डिफ़ॉल्ट गेस्ट यूज़र वाली आईडी दे देता है और उस यूज़र आईडी के हिसाब से ही आप पूरा का पूरा जो आपका डेटा होता है, प्लेयर्स होते हैं, स्कोर्स होते हैं, आपकी आपकी लाइफ्स होती हैं, आपके कॉइन्स होते हैं, आपने कितने लेवल्स तक आप ले गए, सारा उसी डेटा के अंदर होता है। तो एस ए पी ई आर पी सिस्टम भी वैसे ही है। कोई भी एक कंपनी होती है, उसका जितना भी डेटा होता है, उसका जितना भी चीज़ें होती हैं, सारी एंट्रीज उसके अंदर होती है, सारा डेटा वहाँ पर होता है। तो सिमिलरली एस के अंदर भी हमें सबसे पहले कोई भी क्लाइंट अगर हमारे पास आता है तो उस क्लाइंट का हमें एक बेस स्ट्रक्चर सिस्टम के अंदर क्रिएट करना पड़ता है। उस बेस स्ट्रक्चर के बेस पे ही आगे की सारी कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो अगर मैं एस ए पी एच सी एम की बात करूँ तो इसका अपना एक इंटरप्राइज स्ट्रक्चर है। एस ए पी एफ आई सी ओ की बात करते हैं तो उसका अपना इंटरप्राइज स्ट्रक्चर है। एंड अगर हम एम एम की बात करें, एस डी की बात करें, पी पी की बात करें, वर्कफोर्स मैनेजमेंट की करें, वेयर हाउस मैनेजमेंट की करें, प्रोडक्शन प्लानिंग की करें, हर सबका अपना अपना एक इंटरप्राइज स्ट्रक्चर है। जैसे एग्जांपल एस ए पी एच सी एम पे, एस ए पी एच सी एम का जो स्ट्रक्चर है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है: इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, पर्सनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इन इंटरप्राइज स्ट्रक्चर वी हैव पर्सनल एरिया, पर्सनल सब एरिया, एंड इन पर्सनल स्ट्रक्चर वी हैव एम्प्लॉय ग्रुप एंड एम्प्लॉय सब ग्रुप, एंड इन ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर वी हैव ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, जॉब्स, पोजिशन, टास्क, कॉस्ट सेंटर, वर्क सेंटर एंड ऑल। ओके, तो अब एक चीज़ आती है इसके अंदर, एक होता है आपका सी। तो कंपनी एंड कंपनी कोड बेसिकली ये जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के अंदर, ये एफ आई सी ओ का काम होता है इनको क्रिएट करना। एंड और एच सी एम के जो पार्ट हैं वो हैं आपका पर्सनल एरिया, पर्सनल सब एरिया। ओके, तो in real time scenarios we have to create only these two objects, personal area and personal sub area. बट अभी हम जो काम कर रहे हैं वो उसमें हमारे लिए कोई कंपनी एंड कंपनी कोड क्रिएट नहीं कर रहा है। तो अब कहीं पर भी आप सीखने जाओगे तो किसी भी जगह आपको कंपनी एंड कंपनी कोड आपको सिखाया जाता है। बट रियल टाइम पे जब आपको बिजनेस ब्लूप्रिंट्स मिलते हैं तो एक ही ब्लूप्रिंट बना होता है एक कंपनी के लिए और वो ही सबको डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो वो उसी के बेस पे, मतलब सबके ब्लूप्रिंट के अंदर कंपनी कोड सेम ही होगा, हमें बस खाली वो असाइन करना पड़ता है। बट दैट कंपनी कोड इज़ कन्फिगर्ड और कस्टमाइज बाय एफ आई सी ओ कंसल्टेंट। ओके, तो इन कंपनी वी जनरली create or define client. Example, uh, you can say a group of industries, any group of industries, okay, or single domain company. Example, if we say a group of industries, we have Reliance Industries, Adani, Adani Groups, Tata and Sons, Tata and Sons,
और अगर दिस इज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एग्जांपल ऑफ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, ओके। और अगर हम सिंगल डोमेन कम की बात करें तो आप यहाँ पर लाइक वरुण बेवरेजेस, सी। तो ऐसी कंपनी, ऐसा क्लाइंट जिसके मल्टीपल बिजनेस, जैसे रिलायंस का आर कॉम हो गया, आपका आर इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो गया, आर रिलायंस जियो हो गया, ऐसे इनके मल्टीपल बिजनेसेस हैं, लाइक टाटा एंड सन्स में टाटा मोटर, टाटा स्टील्स। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ भी हमारे पास हमारा क्लाइंट बन के आ जाती हैं। और वरुण बेवरेज लाइक इसका सिंगल ही एक डोमाइन है, ये बेसिकली पेप्सी को की जितनी भी ड्रिंक्स हैं उनकी बॉटलिंग का सारा काम इनके पास है, तो सारा इनके यहीं पर बनता है। और अब तो ये इवन इसमें ये डिपेंड नहीं करता कि भाई ये मल्टीनेशनल है या नहीं है, पर एवरेज मल्टीनेशनल कंपनी है, इनका बिजनेस साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, हर जगह इनकी बॉटलिंग वरुण बेवरेज के पास ही है। सी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, कोई जिसके सिंगल है, उसका बिजनेस एक ही है बट मल्टीनेशनल्स वो है, या फिर सिंगल भी है, सिंगल कंपनी भी हो सकती है। ओके ना। तो यहाँ पर हम करते क्या है, वी डिफाइन हेयर क्लाइंट ओनली इन कंपनी कोड, वी डिफाइन here legal entity of client। ओके। तो अगर एग्जांपल यहाँ पर दिया जाए तो टाटा एंड सन्स का जो आपका लीगल एंटिटीज़ हैं वो हैं आपकी टाटा मोटर्स, टाटा स्टील्स, सी। तो दिस इज एंटिटी जिसका क्या कहते हैं अपना एक अलग से रजिस्ट्रेशन कंपनी के अंदर होता है, और उसका एक अपना एक अलग से कंपनी होती है। टाटा मोटर्स रिपोर्ट्स टू टाटा एंड सन्स, बट दिस इज अ इंडिपेंडेंट एंटिटी। ओके। तो इनका अपना बिजनेस चलता है, इनके अपने रूल्स अलग होते हैं, इनकी इंडस्ट्री अलग है, सब कुछ अलग है। तो व्हाट इज लीगल एंटिटी? लीगल एंटिटीज आर कंपनी who has their own profit and loss statement, okay, or you can say balance sheet. Okay. Now in case of Varun Beverage is my client, and we have to create same Varun Beverage in company code also. Varun Beverage and company code is Varun Beverage। ओके। आई हेयर आप अगर आप यहाँ पर चाहो तो इसका एग्जांपल और भी हो सकता है, वरुण बेवरेज की मल्टीपल कंपनी कोड्स। ओके। जैसे टाटा मोटर्स के लिए हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो टाटा मोटर तो मल्टीनेशनल कंपनी है, तो हमको यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कंपनी कोड क्रिएट करना है। अगर वरुण बेवरेज के एग्जांपल में अगर बोलूँ, तो अगर इसके मैंने अभी 3 कंट्रीज या 4 कंट्री मैंने आपको बताई थी, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं लाइक वरुण बेवरेजेस इंडिया, VB South Africa, VB Sri Lanka, VB Nepal, etc. So same goes for here for group of industries. So Tata Motors India, Tata Motor Inc., Tata Motor AIG, Tata Motor जर्मनी, टाटा मोटर कनाडा, टाटा मोटर ऑस्ट्रेलिया। तो जिस जिस कंट्री में क्लाइंट का बिजनेस होगा, हमको उतनी कंपनी कोड क्रिएट करने पड़ेंगे, और ये बहुत कॉमन है, हमें क्रिएट करने पड़ते हैं। हाँ, अगर आपका कोई कंपनी है जो बाहर नहीं है, सिर्फ इंडिया के अंदर ही बिजनेस करती हैं, तो उस केस में फिर आपको एक ही कंपनी कोड से आप वर्क कर सकते हो। डन। तो नाउ, तो फर्स्ट इज कंपनी एंड कंपनी कोड। तो टिल नाउ व्हाट वी हैव लर्न जस्ट what is company and what is company code. Now come to SAP HCM part. What is personal area? Personal area is uh, this is here we define geographical
location of geographical location of legal entity. Okay, example, if we say okay, Varun Beverages India, under India we have Varun Beverages Haryana, Beverages Noida, or you can say UP, Varun Beverages Delhi. All these are geographical location of Varun Beverages. Okay. Now, what is personal sub area? This is versatile. Okay. It depends on client requirement. We have to do. We can create here departments. We can create sub geographical location. So it's purely depends on your client's requirement. Here we can create. We can create. Here we can create sub geographical location. Location of personal area. For example, as Varun Beverages Haryana is my personal area. Here we have VB Hodal, VB Faridabad, VB Hisar. All these are my sub geographical location. But ऐसा नहीं है कि यही आप कर सकते हो, यहाँ पर आप अलग से ही बना सकते हो. लेट से कि वी बी हरियाणा, एंड हियर वी कैन क्रिएट डिपार्टमेंट्स. फिनेंस, वी बी फिनेंस डिपार्टमेंट, वी बी एच आर डिपार्टमेंट, वी बी सेल्स डिपार्टमेंट, वी बी, we can say material management department, department, VB warehouse management. So we can create here n number of department which clients required. Okay, so it depends on client requirement. In personal sub area we can create sub geographical location as well, and if client requirements to create their department, then we can create department here also. Okay, so this is enterprise structure of SAP HCM. Now comes to personal structure. Okay, personal structure. In interview, somebody can ask you a question. How many structure are there in SAP HCM enterprise structure? So you have to answer. We have three structure are there in SAP HCM. First, we have enterprise structure. In enterprise structure, we have to create company code, company code, personal area, personal sub area. In personal structure, we have to create employee group and employee subgroup. And in organized structure, we have to create organizational unit, jobs, position, task, person, work center, cost center, and all we have to create. Okay. Now, in personal structure, we have to create employee group and employee subgroup. In employee group, employee group is segregation of your employee. Let's say we have to create here employee groups: permanent employee, contractual employee, third party, of payroll. तो whatever your client's requirement is, जितने भी employee group वहाँ पर होते हैं उतने employee group यहाँ पर create करोगे. And employee sub group में हम क्या करेंगे, इनका segregation, like salaried employee, trainee employee,
रिटायरी, ये कर सकते हैं. यू कैन सेग्रीगेट योर एम्प्लॉयज लाइक ऑन मंथली सैलरी, weekly, hourly, whatever. And you can segregate your employee groups into their as per their designations, like managers, executives, senior executives, VP, department head, etc., etc. Okay, so see, so how many object we have to create in enterprise structure? We have to create total 6 object: company, company code, personal area, personal sub area, employee group, employee subgroup. Okay, now what next? हमने ये सारे के सारे क्रिएट कर लिए, उसके बाद हमें क्या करना होगा? ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें करनी होती है, दैट इज़ टू असाइन these objects to each other as per client requirement. ओके, अगर हमने इनको आपस में असाइन नहीं किया तो हाउ विल सिस्टम नो ना कि विच कंपनी कोड बिलोंग टू विच कंपनी, विच पर्सनल एरिया बिलोंग टू विच कंपनी कोड, एंड विच एम्प्लॉय ग्रुप बिलोंग टू विच एम्प्लॉय सब ग्रुप. ओके, नाउ तो वी हैव 3 things: assign code to company, assign company code to company, and assign personal area to company code, and employee subgroup to employee group. Okay, so see, thing is, you can assign one company code to one company only, but to one company you can assign multiple company code. Okay, अब इसको लेट टाटा मोटर कैन बी असाइन टू टाटा इंसंस. ओके, एंड बट टाटा मोटर आप वरुण बवरत के संग असाइन नहीं कर सकते, आप उसको रिलायंस इंडस्ट्रीज के संग असाइन नहीं कर सकते. ओके, बट टाटा इंसंस तो एक मेन कंपनी है ना, उसके अंदर तो मल्टीपल लीगल एंटिटीज हो सकती हैं, लाइक टाटा स्टील, टाटा. तो ये अलग अलग कंपनी कोड एक आपके क्लाइंट के संग असाइन हो सकता है. ओके, सेम गोज फॉर पर्सनल एरिया. पर्सनल एरिया पे बस ये है कि एक कंपनी कोड के मल्टीपल पर्सनल एरियाज हो सकते हैं, बट एक पर्सनल एरिया का एक ही कंपनी कोड के संग असाइनमेंट हो सकता है. आप मल्टीपल कंपनी कोड के संग एक सिंगल पर्सनल एरिया बनाने के असाइन नहीं कर सकते. अगर आपका सेम ही, जैसे लाइक लेट्स से कि आपका कंपनी कोड है टाटा मोटर, एक है टाटा स्टील्स इंडिया, ठीक है. अब उनके अंदर आपको 2 लोकेशन है गुड़गांव, तो दोनों के दोनों ही गुड़गांव लोकेशन है. आप एक गुड़गांव लोकेशन बना के दोनों को साइन नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज़ हैं. ओके, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक लोकेशन गुड़गांव बनाओगे फॉर मोटर्स के लिए और एक बनाओगे स्टील्स के लिए. आपको डिफरेंट बनाना पड़ेगा. एक पर्सनल एरिया यू कैन असाइन वन पर्सनल area to one company code only. Okay, but to one company code you can assign multiple personal areas. Now employee group जो है ये कभी भी अपने पर्सनल एरिया के संग, कंपनी कोड के संग, कंपनी के संग असाइन नहीं होता है. ओके, ये आपका जो ऑलवेज जो असाइन होता है ये एम्प्लॉय सब अपने एम्प्लॉय ग्रुप
के संग ही असाइन होगा एम्प्लॉय सब ग्रुप, और कंट्री के संग असाइन होगा। और कंट्री के संग असाइन करने का कॉन्सेप्ट क्या है, सी लाइक टाटा मोटर्स। अब टाटा मोटर्स मल्टीनेशनल कंपनी है, हर वर्ल्ड में काफ़ी सारी कंट्रीज़ के अंदर वर्क करती है। तो देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, हाँ वहाँ उस एम्प्लॉय का वहाँ पर सैलरी पैटर्न डिफरेंट हो सकता है, उसका वहाँ पर वर्किंग कल्चर थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बट उनका एम्प्लॉय ग्रुप की जो सेग्रीगेशंस होती हैं वो थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम होती हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि हम एम्प्लॉय ग्रुप जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए वो एक बन जाती है, और उसको जिस जिस कंट्री पे हम उसको असाइन करना चाहते हैं, तो वाइल असाइनिंग एम्प्लॉय सब ग्रुप टू एम्प्लॉय ग्रुप वी असाइन ऑल दोज कंट्रीज एज वेल। ओके, तो जिन जिन कंट्री को आप असाइन करोगे वो एम्प्लॉय ग्रुप ग्रुप उस कंट्री के लिए अवेलेबल होगा, वहाँ पर आप उस कंपनी कोड में एम्प्लॉय आप हायर कर सकते हो सेम एम्प्लॉय सेट्स के संग। ओके, तो ये हो गया। नाउ यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट स्किप कर दिया, वो स्किप किया है पर्सनल सब एरिया। तो यहाँ पर असाइन क्यों नहीं कर रहे हम पर्सनल सब एरिया को? हम पर्सनल सब एरिया, पर्सनल एरिया और पर्सनल सब एरिया जब हम डिफाइन करते हैं उसी समय हमें पॉपअप आता है कि फॉर विच पर्सनल एरिया यू वांट टू क्रिएट दैट पर्सनल सब एरिया। तो इट गेट ऑटोमेटिकली कनेक्टेड टू देयर पर्सनल एरिया, ओके, वाइल डिफाइनिंग दैम। तो यहाँ पर हमें उसे सेपरेटली कोई वो नहीं है कि भाई हमें अलग से असाइन करना पड़ेगा, वो डिफाइन करते वक्त ही असाइन हो जाता है। अब नेक्स्ट चीज़ जो इसके अंदर डेफिनेशंस के अंदर आती है वो आती है इनके कोड्स की लिमिटेशन। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। एम्प्लॉय ग्रुप एम्प्लॉय सब ग्रुप में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एम्प्लॉय ग्रुप जो है वो सिंगल डिजिट की लिमिटेशन है, और जब ए से लेकर जेड तक, 1 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक सारे स्पेसिफिकेट खत्म हो जाते हैं, तो फिर एक दूसरे को डिलीट करना शुरू कर देते हैं। डिलीट करना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। ओके, आप किसी का एग्जिस्टिंग है आप उसको पिक कर लो, वो ज़्यादा बेटर है किसी का डिलीट करने, क्योंकि कोई दूसरे आप जहाँ से भी आप अपना ये कोड लोगे, जहाँ से भी आपने अपना एक्सेस लिया होगा, जहाँ से भी आप एक्सेस परचेज करोगे, इफ़ यू नीड दैट यू कैन आस्क मी, आई विल प्रोवाइड यू एक्सेस, बट यू हैव टू पे फॉर दैट। बट यू कैन बाय, कहीं से भी आप बाय कर सकते हो, कहीं से भी आप ले सकते हो। इफ़ यू हैव स्टैंड अलोन यू कैन स्टैंड अलोन से भी आप वर्क कर सकते हो। जब स्टैंड अलोन आपके होता है तो वहाँ कोई इशू नहीं है, वहाँ आप डिलीट कर लो क्योंकि उसको तो आप ही यूज़ कर रहे हो। बट अगर आपने GUI लिया हुआ है और वो किसी सर्वर से कनेक्टेड है, आप उसको मंथली पे करते हो, तो उस केस पे आप देखिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट वर्क कर रहे हैं, लेट्स से कि आपने P फॉर परमानेंट एंड C फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल लिया है, अब किसी दूसरे बच्चे को बनाना है, उसने वो डिलीट कर दिया, तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन तो पूरी की पूरी खराब हो गई ना। आप जब एम्प्लॉय हायर करोगे तो वहाँ आपको एम्प्लॉय सब ग्रुप और P और C दिखाई नहीं देंगे, अगर दिखाई भी देंगे तो आपके एम्प्लॉय सब ग्रुप के संग असाइन नहीं होंगे वो, तो आपको एरर्स आएंगे, ठीक है ना। वो एक सही नहीं है। आप अपने हिसाब से उसको वर्क करना चाहो तो कर सकते हो, आप उसको किसी दूसरे का यूज़ कर लो, वो एक ठीक है। अपने एम्प्लॉय ग्रुप बना लिया और उस पर्सनल एम्प्लॉय ग्रुप संग अपने सब ग्रुप असाइन कर लिया और वहाँ पर आप यूज़ कर लो, फिर आपको एरर्स नहीं आएंगे। ओके, नाउ तो लिमिटेशंस क्या है, तो कंपनी कोड का जो कंपनी का जो कोड बनाओगे उसका 6 डिजिट है। अब ये 6 डिजिट क्या है कि 6 डिजिट का ही नहीं बनाना, ये आपको जो है ये मैक्सिमम लिमिट है। आप कम का बना सकते हो बट यू कांट गो ना बियॉन्ड 6 डिजिट और 4 डिजिट। ओके, पर्सनल एरिया 4 सब ग्रुप 1 एंड एम्प्लॉय ग्रुप। ओके, ना तो ये लिमिटेशंस हैं। ये हो गया हमारा थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ इंटरप्राइज स्ट्रक्चर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास हम इसको करेंगे, ये प्रॉपर हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। ओके, टिल देन गुड बाय, टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और इस कोरोना के टाइम पे अपना ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियोस एंड इफ़ यू वांट सम different videos regarding SAP HCM or some particular topic you want to ask some question, or you need for if you need particular video on particular subject, you know, of SAP HCM like loans, bank loans, PCRs, so you can ask me, I can create and upload in my YouTube channel. Okay, so this is my second class, and third class we will do practical of enterprise structure. Okay,
बाय बाय, टेक केयर।